हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 7 मार्च से शुरू होने जा रहा है। दूसरी तरफ 2 साल से खाली विधानसभा उपाध्यक्ष पद को लेकर सियासत तेज है। विधानसभा उपाध्यक्ष न होने से विधानसभा का काम प्रभावित हो रहा है। विधानसभा अध्यक्ष के कार्यकाल को भी अब 1 साल पूरा हो चुका है, लेकिन उपाध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो पाई। कांग्रेस विधायक पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि उपाध्यक्ष पद विपक्ष को मिलना चाहिए। ये प्रदेश में शुरू से परंपरा रही है। पिछली बार अगर बीजेपी स्पीकर के चुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारती तो उपाध्यक्ष पद बीजेपी को देते, लेकिन परंपरा बीजेपी ने तोड़ी है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आज कांग्रेस उपाध्यक्ष पद को लेकर परंपरा की दुहाई दे रही। 15 महीने की सरकार में उपाध्यक्ष किस पार्टी का था, कांग्रेस ये क्यों नहीं सोचती? उपाध्यक्ष का पद तो विपक्ष को मिलना चाहिए, क्योंकि ये परंपरा रही है। अभी इनके यहाँ इतना द्वंद है कि इनको समझ में नहीं आ रही कि एक बड़ी मुश्किल से पद आने की स्थिति हो रही है। जो वरिष्ठ नेता बचे हुए हैं 8-10 जिनको मंत्री नहीं बनाया, उनमें किसको दिया जाए? परंपरा का हवाला दे रही है वो। तो बताइए, कांग्रेस की जब 15 महीने सरकार थी तो भाजपा का कौन उपाध्यक्ष था? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। ये इस तरह की जो मिथ्या बातें कांग्रेस के लोग करते हैं, मेरी प्रार्थना है उनसे, ये परंपरा उनने तोड़ी है, हमने थोड़ी तोड़ी है। जब उनने तोड़ी है तो हम निभाएंगे। और भोपाल का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सुधीर, सत्र के पहले बहुत से मुद्दे हैं जो गरमा रहे हैं, खासतौर पर सदन से जुड़े या पदों से जुड़े, और अब एक उपाध्यक्ष पद को लेकर फिर से एक नई बहस छिड़ गई। देखिए, बिल्कुल पुनीत, बात करें तो पिछले सत्र के मुकाबले इस बार ये उम्मीद जताई जा रही है कि शायद मध्य प्रदेश विधानसभा को उसका नया उपाध्यक्ष मिल जाएगा, क्योंकि जब से मध्य प्रदेश में चौथी बार शिवराज सरकार बनी है तब से विधानसभा में उपाध्यक्ष का पद खाली है। और उसके पीछे की जो बात बताई जा रही थी कि एक अनार 100 बीमार वाली कहावत थी। पहले मंत्रिमंडल में तमाम दावेदार सीनियर नेताओं की जो दावेदारी थी उसको लेकर ये उम्मीद जताई जा रही थी कि सीनियर नेता उपाध्यक्ष के बजाय मंत्री बनना चाहते हैं। और ऐसे में जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और उसके बाद में सीनियर नेताओं को मंत्री पद की जगह नहीं मिली, तो उसके बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नामों को लेकर भी कई नेताओं की चर्चा चली। हालांकि अध्यक्ष का चयन हो चुका है और अध्यक्ष के बाद में उपाध्यक्ष कौन बनेगा इस बात पर सबकी निगाह बनी हुई है। और पिछले 2 सत्र जो हैं बिना उपाध्यक्ष के मध्य प्रदेश के विधानसभा के संचालित हुए हैं। लिहाजा इस बार बजट सत्र लंबा सत्र, और ये उम्मीद जताई जा रही है कि शायद विधानसभा के उपाध्यक्ष का निर्वाचन इस बार किया जाएगा। हालांकि बहुमत बीजेपी के पास में, और बीजेपी को यह तय करना है कि उपाध्यक्ष का पद किसको दें। आमतौर पर जो परंपरा हमेशा विपक्ष को उपाध्यक्ष पद दिए जाने की चली आती थी, उस पर लेकर कांग्रेस को शायद उम्मीद जताई जा रही है कि कांग्रेस की ओर से उपाध्यक्ष पद शायद बीजेपी दे। हालांकि इस बात की संभावना बिल्कुल ना के बराबर नजर आ रही है, क्योंकि जिस समय मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ की सरकार हुआ करती थी, कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, उस समय उपाध्यक्ष हिना कांवरे को बनाया गया था। हालांकि ये निर्वाचन के बाद उपाध्यक्ष हिना कांवरे निर्वाचित हुई थी, क्योंकि बीजेपी ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया था। और उसके बाद में जो एक परंपरा लंबे समय से मध्य प्रदेश विधानसभा के अंदर चली आ रही थी, उस परंपरा का कहना चाहिए कि एक ब्रेक या परंपरा टूटी। उसके बाद से अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि बीजेपी का ही नया उपाध्यक्ष बनेगा। हालांकि कांग्रेस अभी भी बीजेपी को परंपरा की दुहाई दे रही है, पर उपाध्यक्ष कौन होगा इस बात के नाम को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि बीजेपी में अगर बात करें तो कई सीनियर नेताओं के नाम सामने निकल कर आए हैं, पर लेकिन सहमति अभी तक किसी एक नाम पर नहीं बन पाई है। लिहाजा कहना होगा कि मध्य प्रदेश विधानसभा का जो बजट सत्र है उसमें आम सहमति के बाद विधानसभा के उपाध्यक्ष का चयन किया जाएगा। बीजेपी का बहुमत है, जाहिर सी बात है कि बीजेपी का उपाध्यक्ष होगा, क्योंकि कांग्रेस ने पिछले जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय विधानसभा उपाध्यक्ष का पद अपने पास रखा था, पर लेकिन नाम कौन सा हो इस बात को लेकर अभी भी जो है सस्पेंस बरकरार है। और कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही इस पद के लिए अपने अपने जो कहना चाहिए खेमा है उसकी ओर से दावेदारी जता रहे हैं। पुनीत, चलिए, तो दावेदार दोनों पक्षों में हैं और परंपरा की दुहाई। अब देखना होगा कि किसको ये पद मिलता है, और पहले ही इस बात के हालांकि संकेत मिलने दोनों तरफ से शुरू हैं। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।